समय हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा जिसे आज की जनरेशन सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट सब लोग समय निकलने के बाद पछतावा ही करते हैं कि काश तब मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। लेकिन अफसोस, एक बार बीते हुए समय को हम फिर से जी नहीं सकते। दुनिया की हर चीज़ रुक सकती है लेकिन समय कभी नहीं रुक सकता। हवा की तरह टाइम का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर आखिर ये समय है क्या, कहाँ से आता है, क्या हम इसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? बने रहिए अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और साइंटिफिक थ्योरीज के साथ समय को समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं निर्भय। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये टाइम है क्या। टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। टाइम का मेजरमेंट हम सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में करते तो है, लेकिन ये सब एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल या कॉलेज जाते थे या जाते हैं, राइट? स्कूल की क्लासेस एक फिक्स शेड्यूल पे होती है। ये शेड्यूल टाइम का यूज़ करके बनाया जाता है। अगर टाइम ना होता तो शायद आप कभी भी किसी भी समय स्कूल पहुंच जाते और तो और कभी भी घर चले आते और हर चीज़ कैओटिक यानी अस्वस्थ हो जाती। कल रात सेट किया हुआ अलार्म क्लॉक आज सुबह बजता है और आप उठ जाते हो। ये अलार्म क्लॉक टाइम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर ये अलार्म क्लॉक ना हो तो आपको समय का पता नहीं चलेगा और आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जब किचन में कुछ पकाते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए चीज़ों को पकाना होता है। अगर चावल को 20 मिनट तक बॉईल करना हो और आप टाइम का ध्यान नहीं रखते तो या तो राइस कच्चा रह जाएगा या ओवर कुक्ड हो जाएगा। इसीलिए टाइम को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सब तो हुई आज की बातें, जहाँ हम अपने ही बनाए हुए घड़ियों में टाइम देख के अपना काम करते हैं। लेकिन इससे पहले इंसानों के पास कोई डिवाइस या घड़ी नहीं होती थी, लेकिन समय तब भी था, बस उसे पता करने का तरीका डिफरेंट था। अब एंशियंट टाइम का देखा जाए तो लोग सबसे पहले सूरज की पोजीशन से टाइम का अंदाजा लगाते थे। सुबह, दोपहर और शाम सूरज के ही पोजीशन के हिसाब से पता चलती थी। सूरज को ही देखकर लोग अपने डेली टास्क प्लान करते थे। फिर आए सनडायल्स, जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे शैडो कास्ट करके टाइम बताते थे। ये एक पॉपुलर डिवाइस था जिसे बहुत सारी सिविलाइजेशंस ने यूज़ किया। रात को लोग सितारों और चांद की पोजीशन देखकर टाइम का पता करते थे। खास तौर पे पोलराइज्ड स्टार से नेविगेशन और टाइम एस्टिमेशन होती थी। इसी के साथ वाटर क्लॉक्स यानी क्लेप्साइड्रा भी यूज़ होते थे। क्लेप्साइड्रा में पानी के फ्लो को मेज़र करके टाइम बताया जाता था। इसके अलावा सैंड टाइमर्स यानी हवर ग्लासेस भी टाइम मेजर करने के लिए यूज़ होते थे। ये मेथड सिंपल थे, लेकिन उनके ज़माने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट थे। अब साइंस की बात करें तो समय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक थ्योरीज और लॉज को देखना होगा। साइंस की दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है जो यूनिफॉर्मली फ्लो होता है, चाहे कुछ भी हो। न्यूटन ने कहा था, एब्सोल्यूट, ट्रू एंड मैथमेटिकल टाइम ऑफ इटसेल्फ एंड फ्रॉम इट्स ओन नेचर फ्लोज इक्वेबली विदाउट रिलेशन टू एनीथिंग एक्सटर्नल। वही सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करते हुए कहा कि टाइम और स्पेस रिलेटिव है और ये दोनों एक स्पेस टाइम कॉन्टिनम बनाते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। नाउ हियर इज द इक्वेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc²। यहाँ E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये फॉर्मूला डिफाइन करता है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। अब एक पॉपुलर एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब जा रही है, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो लोग अर्थ पे हैं। अगर आप 5 साल के लिए स्पेस ट्रैवल करते हैं तो जब आप वापस आएंगे तो शायद अर्थ में 50 साल बीत चुके होंगे। यानी अगर आपकी एज ट्रैवल करने से पहले 20 ईयर्स थी और आपके पेरेंट्स की एज 40 ईयर्स थी, तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच सिर्फ 20 साल का फ़र्क था, राइट?
लेकिन जब आप ट्रैवल करके लौट आओगे तब आपकी एज 25 ईयर्स हो चुकी होगी और वही आपके पेरेंट्स की एज 90 ईयर्स हो गई होगी। यानी आपके और आपके पेरेंट्स के बीच जो फ़र्क 20 साल का था वो अब बढ़ के 65 साल हो गया होगा। सोचो कितने कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं हमारे यूनिवर्स के। अब आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी भी टाइम को इफेक्ट करती है। जब आप एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास होते हैं लाइक ब्लैक होल, तो वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। लाइक हम में से कोई ब्लैक होल के पास चले जाए तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्थ वाले लोग, और इस फेनोमेनन को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। साइंस के अलावा समय को लेकर काफ़ी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव भी है, लाइक प्रेजेंटिज्म, इटर्नलिज्म एंड ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। प्रेजेंटिज्म कहता है कि सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता है, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें प्रेजेंट को समझने में मदद करते हैं। बट इटर्नलिज्म के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एग्जिस्ट करते हैं। मतलब टाइम एक ऐसे डायमेंशन की तरह है जिसमें सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम सिर्फ प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वही ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक ब्लॉक जैसा है जिसमें सब कुछ यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। बस हम इस ब्लॉक के एक स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमें लगता है कि प्रेजेंट है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में टाइम का कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के साथ और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। इसी के कुछ एग्जांपल्स है क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टाइम ट्रैवल। अब क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स से काफ़ी फास्ट होते हैं, जो पैरेलल टाइमलाइंस को प्रोसेस कर सकते हैं, जो टाइम का एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वही एआई सिस्टम्स टाइम मैनेजमेंट और प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग और स्टॉक मार्केट एनालिसिस। वही टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटरस्टेलर, एज ऑफ टुमारो एंड बैक टू द फ्यूचर जैसी साइंस फिक्शन मूवीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जैसे कीप थॉर्न ने वार्म होल्स और टाइम मशीन के पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये अभी भी स्पेक्यूलेटिव है और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन से दूर है। अगर आपको इन्हीं ब्लैक होल और वार्म होल्स के बारे में डीप में जानना हो तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बड़ी ही सिंपल और सरल भाषा में एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगी हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।